हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल जस्ट टेक आर्ट। आज हम बात करने वाले बेनिली इंजन मिसिंग के ऊपर। आज हम गाड़ी का चेंज करेंगे इग्निशन कॉइल, स्पार्क प्लग और फ्यूल फिल्टर। फ्यूल फिल्टर यानी जो फिल्टर टैंक के अंदर जो फिल्टर आता है वो वाला चेंज करेंगे, बाहर वाला। इसमें है इग्निशन कॉइल चाहिए हुई मेरी, आपको मंगाया था। इसमें मैंने स्पार्क प्लग मंगाए थे क्योंकि कॉइल चेंज करे तो साथ में प्लग चेंज करना भी बेटर रहेगा, तो इस हिसाब से मैंने स्पार्क प्लग भी उनसे मंगाए थे। ये एनजी के ओरिजिनल स्पार्क प्लग है, आप देख सकते हैं। इसमें एनजी के ओरिजिनल प्लग है। जो 4 प्लग अभी मैंने मंगाए हुए हैं इसमें फिलहाल रखे हुए मैंने, ये 4 प्लग आए हुए और इग्निशन कॉइल्स है। चारों कॉइल डाली है मैंने, मंगाई है, तो ये कॉइल्स आई हुए हैं, आप देख सकते हो कॉइल्स। मैं आपको इसमें से कॉइल दिखा देता हूँ। ये इग्निशन कॉइल बेनेली का जो पूरे सॉकेट के साथ असेंबली आ रहा है। ये जो पार्ट होता है ये अभी मेटल में है। पहले जो ओरिजिनल कंपनी से लग के आ रहा है वो मेरा गाड़ी 5000 ही चला, मगर फिर भी ये ओवर हीट की वजह से, जैसे गाड़ी आपका चलता है, आप लॉन्ग राइड्स पे जाते हो तो एक गर्म होकर प्लास्टिक वाला आइटम क्रैक हो जाता है, उसे फिर करंट लीक हो जाता, चालू हो जाता है, तो इतना पिकअप नहीं ले रहा था। लास्ट टाइम जैसे मैंने मंगाने के पहले तो मुझे बहुत दिक्कत आने लगी, क्योंकि मैंने जब गाड़ी खोला तो मुझे चारों जो इग्निशन कॉइल्स है वो क्रैक मिली। इसमें मैंने मंगाया था ये फ्यूल फिल्टर, जो मेरा टाकी के अंदर फ्यूल फिल्टर आता है अपना बेनेली के, तो इसका जो जाली था वो ख़राब हो चुका था, तो मैंने ये जाली भी मंगाया था। आप देख सकते हो फ्यूल फिल्टर मैं आपको अटैच करके दिखाऊंगा जब भी मैं अभी मेरे पार्किंग में गाड़ी जब भी मैं असेंबल करूंगा तभी आप देखोगे इसको मैंने कैसे फिट करता हूँ इसको मैं। ये सिरेमिक ब्रेक पैड्स मैंने मंगाए हुए हैं, आप देख सकते हो। रियर के ब्रेक पैड्स है, इसमें 2 आते हैं, आगे 8 आते हैं ऐसे वाले। ये सामान मैंने पुणे से पूरा मंगाया और ऑर्डर करने के बाद मुंबई में मुझे मिला। ये सेकेंड डे पे मिल गया था, पेमेंट होने के बाद आपको सेकेंड डे में आपको उन्होंने डिस्पैच कर दिया था। तो ये पूरा सामान मैंने वहाँ से मंगाया था। तो गाइस हम आ चुके हैं मेरे पार्किंग के पास, तो आप देख सकते हैं मैं भी आपको दिखा रहा हूँ बेनेली, ये जो मेरी गाड़ी है इसका हम काम करने वाले आज। मैंने इसका फेयरिंग पूरा खोल के रखा हुआ है, आप देख सकते हो, टैंक निकाला हुआ है। तो दोस्तों विनायक को मैंने मेरे फ्रेंड को बुलाया मेरे अपने हेल्प के लिए। हाय विनायक। हाय। तो ये अपने को हेल्प करेगा मुझे अभी फ़िलहाल गाड़ी रेडी करने में। तो चलते हैं दोस्तों। तो पहले अभी हम लोगों ने एयर फिल्टर का मैंने इस के जो बोल्ट थे वो खोल के रखे। हम एयर फिल्टर को पहले बाहर लेते हैं, मैंने ऐसे ही उसको रखा था फिलहाल ऊपर के ऊपर, आप देख सकते हो। अभी इसको हम पीछे रख देते हैं, आप देख सकते हो इग्निशन कॉइल इसके अंदर है। अभी अपने को पहले ये जो बोल्ट है ये 2 बोल्ट खोलने पड़ेंगे। इसमें पैकिंग डाला था पहले, तो थोड़ा वो भी हटा देंगे अभी हम फिलहाल। तो यहाँ से उसका कनेक्शन है इग्निशन कॉइल का, तो हमें ये भी खोलना पड़ेगा। तो अभी शुरुआत करते हैं। पहले इग्निशन कॉइल खोलने से पहले ये ब्रैकेट खोल लेते हैं, दोनों तरफ से ब्रैकेट खोल लेंगे। आप देख सकते हो तो इधर एक बोल्ट है, ये 8 के बोल्ट है, 8 का इधर एक है और ये 2 बोल्ट 8 के ये खोलेंगे। ये थ्रोटल बॉडी है जो मैंने बीच में ही रिसेंटली साफ़ किया था, उसको क्लीन किया था मैंने। अभी फ़िलहाल इतना गंदा तो कुछ है नहीं, फिर भी मैं अपने पास स्प्रे है थ्रोटल बॉडी क्लीनिंग का, तो वो मार देंगे अभी। तो दोस्तों ये 8 वाला जो हमने बात किया था ये पहले खोल लेते हैं। इसके ब्रैकेट जो है पहले खोलना पड़ेगा, संभाल के आपको खोलना है, गिर न जाए बोल्ट किधर। देख सकते इसको इधर फंसा देते हैं, इधर एक है दोनों साइड में, ये दोनों खोल लेते हैं। आप देख सकते हो एक एक करके आप इसको कॉइल को निकाल सकते हो। ये देखो अंदर दबाने पे खुला है, ये बाहर खुलता है भी है, एक वाला खुल गया है। तो इसको सीक्वेंस में ही खोलेंगे तो अपने को पता चलेगा कौन सा क्या किया हुआ आपने। तो एक काम करते हैं, पहले अभी ये भी खोल लेते हैं साथ में लगा। तो सब बोल्ट आप खोलोगे और संभाल के रखना, कोई ब्रैकेट खुला हुआ है। इग्निशन कॉइल का पैकिंग डाला था तो टेक्नीशियन ने पहले पैकिंग डाल के रखा था, तो शायद से वो कॉइल बाउंस होता है उसके लिए। तो ये खुल गया है अभी, ये भी खुल गया। मैंने आपको बताया था कि इग्निशन कॉइल गर्म होने से क्रैक हो गया था, आप देख सकते हो यहाँ पे, आप ये देख सकते हो, ये देखो अच्छे से आपको दिख जाएगा, ये क्रैक होता है, इससे करंट लीक होता है। ये फाइबर बॉडी में नहीं है पूरा, ये फाइबर बॉडी में प्लास्टिक है, और नया जो हम लोग लेके आए उस मेटल बॉडी में, आप देख सकते हो इससे करंट लीक होता है। तो अभी हम पहले इसको हटा देते हैं, कॉइल्स को पूरा बाहर ले लेते हैं। कॉइल से भी इधर का जो अटका है उसको खोल लेते हैं। ये चारों आप देख सकते हो, चारों क्रैक है, ये देखो। इससे करंट लीक होता था, वो गाड़ी मिसफायर होता था, गाड़ी चलता नहीं था, पिकअप छोड़ देता था, तो बहुत दिक्कत आती। चारों कॉइल्स आप देख सकते हो, चारों के चारों क्रैक है। ये फाइबर बॉडी में जो है चारों के चारों क्रैक है। अभी हम खोलते हैं स्पार्क प्लग को। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये रेगुलर प्लग पाना है, जो बेनेली के प्लग के लिए भी चल जाएगा। मैंने इसको एक बाइक में, आप रेगुलर इंडियन बाइक्स में, कोई भी आपका स्कूटर हो इसमें, तो आप यहाँ से स्क्रू ड्राइवर डाल के आप इसको
कर सकते हो। मैं अभी फ़िलहाल ये डीप होने की वजह से, आप कॉइल देख सकते हो इतना लंबा है तो पाना का साइज़ और मैच नहीं होगा, तो इसके लिए मैंने एक एलेंकी लिया हुआ। ये एलेंकी है 12 नंबर का, जो इसको हम अप्लाई कर रहे हैं अभी। और इससे मैं भी प्लग करूँगा। शुरुआत करते हैं 1 नंबर प्लग से। इसको हमने डाल दिया यहाँ पे अंदर, इसको खोल के बाहर ले लें। खोलते हो थोड़ा ध्यान से खोलना पड़ता है, नहीं तो प्लग टूटने के अंदर चांसेस बहुत रहते हैं, तो आपको ये संभाल के ही खोलना है। ये प्लग लूज हो चुका है, हम निकाल लेते हैं बाहर इसको। इसको मैग्नेटिक एक्चुअल होना चाहिए था, जो अभी फ़िलहाल मेरे पास नहीं है। तो मैग्नेटिक से खींच के ऊपर आता था प्लग और वो दोनों साथ में। इसको निकालने के लिए कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा बाहर खींचने के लिए। तो दोस्तों, हमने ये जो स्टील का तार आता है उसके हेल्प से मैंने प्लग निकाल लिया। अभी बाकी बचे प्लग भी खोल लेते हैं उसी तरह। इसको चारों प्लग हम नए मंगाए तो चेंज कर देंगे। खोलते हो तो इसको प्रॉपर खोलना, अंदर प्लग टूट गया तो बहुत दिक्कत आ जाएगी, पूरा आधा इंजन खोलना पड़ेगा इसके लिए। तो ये खोलते हो तो आपको ध्यान रखना ही रखना है कि प्लग ना टूटे अंदर पूरी तरह से, और ये लूज़ हो जाए तो आप इसको, मैंने दिखा रहा हूँ आपको, तार की हेल्प से खींच के ऊपर ले सकते हो। पहले देख लीजिएगा प्लग लूज़ हुआ है क्या। तार की हिसाब से अब इसको ऊपर, तो हम सीक्वेंस वाइज आप देख सकते हो प्लग की कंडीशन क्या है। चारों प्लग खोल के हो चुके हैं, अभी नया प्लग हम लोग फिटिंग कर देंगे। तो आप देख सकते हो अभी प्लग का गैप सेट करना है। ये पुराने प्लग है, मैंने चारों निकाले थे। इसमें से किस में ब्लेड जा रहा है, 100 ब्लेड मैंने यूज़ किया है चेक करने के लिए। इसमें देखो, इसमें पूरी तरह जा रहा है, इसमें गैप ज़्यादा है तो इसमें थोड़ा कम है। और नए प्लग का आप देखेंगे गैप, तो ये देख सकते हो आप गैप, कितना गैप है। मैंने चारों का चेक किया, इक्वल इतना ही गैप है। तो यही गैप के साथ हम लोग अभी प्लग टाइट कर देंगे चारों, नया वाला। तो दोस्तों, हमने चारों प्लग टाइट कर दिए। कॉइल मैंने जो मंगाया था वो है, अभी हम इसको टाइट कर देते हैं एक एक करके। ये गया 1 नंबर, इसको इसके जगह पे टाइट लगा दिया। ये है 2nd नंबर, इसको भी लगा देते हैं। ये हो गया टाइट 2nd नंबर अपना। ये लग गया 2nd नंबर, इसको भी जगह पे फिट कर देते। ये हो गया 4 नंबर। इस तरह उन्होंने चारों कॉइल्स, चारों प्लग चेंज कर दिए, चारों इग्निशन कॉइल को जगह पे लगा दिया है। ब्रैकेट में बिठा के इसको टाइट कर देते पहले। देख सकते हैं चारों बैठ चुके हैं जगह पे। ये ब्रैकेट टाइट कर देते पहले इसका। दोस्तों, अभी हमने कॉइल्स फिट कर दिए। ये पैकिंग के लिए डाला क्योंकि ये बाउंस हो रहा है बैक। आप देख सकते हैं इसमें फिर भी गैप रह रहा है क्योंकि वो स्प्रिंग है अंदर कॉइल के अंदर, तो वो बाहर फेंक रहा है कंटिन्यूस। अभी लगा तो दिया है, चेक कर दिया इसको फिटिंग करने का। तो एयर फिल्टर लगा देता है पहला। एयर फिल्टर लगा दिया तो आपको सेंसर्स और इसका वो जो पाइप्स है वो लगे है कि नहीं उसका ख्याल रखना पड़ता है। ब्रैकेट को सबको ऐसे लेना पड़ेगा जिससे हम टाइट कर सकें। बैठ गया है। इधर एक पाइप है, एयर ये भी लगा है, वैक्यूम पाइप है। कभी भी ध्यान रखिए, आप कोई भी गाड़ी का काम करते हो, जैसे कि 2 व्हीलर हो गया, बड़ी गाड़ी का या तो छोटा गाड़ी हो गया, बैटरी टर्मिनल हमेशा निकाल के रखिए। कोई भी 4 व्हीलर का भी काम करते हो, आप इलेक्ट्रिकल कर रहे हो, पहले निगेटिव टर्मिनल को खोल के रख दीजिए। कुछ शॉर्ट होता है, कुछ होता है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। मतलब आप काम करते इधर तो टच हो जाएगा तो स्पार्क ना होना, वो सब उससे बच सकते हैं आप।
दोस्तों अभी हम करेंगे टैंक फिट। जो टैंक मैंने खोला था, ये देख सकते हो फ्यूल पंप है, इसका मोटर है। ये जाली का कंडीशन आप देख सकते हो पूरी तरह गंदा हो चुका है। अभी हम इसको मैंने ऑर्डर किया था, जो आपको मैंने स्टार्टिंग में ही दिखाया था वीडियो में। ये जाली मैंने मंगाया हुआ है, इसको अभी रिप्लेस कर देते ये जाली से। आप देख सकते हो इसको लगा दिया मैंने, ये टाइट हो चुका है अच्छे से, हिलने से तो बाहर आने नहीं मिलेगा, लॉक हो चुका है ये। अभी इसको फिट करेंगे टैंक के अंदर। थोड़ा रस्सी हो गया था, अभी इसको मैं पॉलिश पेपर से साफ़ किया तो हल्का सा रस्ट ऑफ मार रहा है इसके ऊपर साइड में, ये थोड़ा सा क्लीन हो जाए। WD-40 भी आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इधर से अगर आपने प्रॉपर पैकिंग नहीं किया तो फ्यूल लीकेज होने के चांसेस बहुत रहते हैं। तो मैंने देखो इसको साफ़ कर लिया है, ये अच्छे से अभी साफ़ हो चुका है। हमने इस वीडियो में देख सकते हो 3 बॉन्ड का जो आता है हाई टेम्परेचर RTV, ये लगा देंगे। इससे क्या होगा, लीकेज के चांसेस कम हो जाएंगे। इसको हम ऐसे लगा देंगे यहाँ पे बॉर्डर में। ये सूखने के बाद रबर बन जाता है पूरी तरह। तो एक टाइप का ये ले लिए, इसका आप लगाओ, गैस्केट बन जाएगा एक टाइप का। मोटर के ये साइड में भी थोड़ा सा लगाएंगे हल्का सा, ये जो रबर का यार है इसको हल्का लगाएंगे। आप देख सकते हैं ओरिंग रहता है रबर का, तो ये क्या थोड़ा हेल्प करेगा इसको स्टिक होने में अच्छे से। तो लीकेज के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं इसमें। तो इसको फिट कर देते हैं टाँकी के अंदर। पहले हम डालेंगे जाली को, तो ऐसे पंप चले जाएगा अंदर, ये गया इसकी जगह पे। इसको हम कर देंगे टाइट। हल्का हल्का जगह पे टाइट कर लेंगे, बाद में फुल टाइट मारेंगे एंड में। क्रॉस में लगा देते हैं पहले बोल्ट्स को। गाइस तो हमने ये बोल्ट लगा दिया, टाँकी के नीचे के कनेक्शंस जो थे आपको दिखा देता हूँ। टाँकी एक बार ये सब लगा दिए, फ्यूल फिल्टर वगैरह के आके सॉकेट्स, एयर फिल्टर का सेंसर जो आपको दिख रहा है ये ग्रे कलर का कपलर, ये ज़रूर लगाना बोलना चुका है। अभी हम इसमें फ्यूल डाल के पहले गाड़ी चालू करके देखेंगे, जो मिसिंग का इशू था अपना वो सॉल्व हुआ कि नहीं। गाइस तो हमने देखो ये चालू कर दिया गाड़ी, टैंक भी फिटिंग कर दिया। जो मिसिंग का इशू था मेरा वो 100% सॉल्व हो गया, आप देख सकते हो। चालू करो गाड़ी को, कोई माल फंक्शन का लाइट भी नहीं दिखा रहा है। फ्यूल मैंने 5 लीटर ज़्यादा इसके लिए ब्लिंक कर रहा है, फ्यूल कम डाला था, मैं कैन से डाला था, निकाल के रखा था। तो पहले रेस करते हुए भी बहुत तकलीफ दे रहा था, गाड़ी रेस नहीं हो रहा था। गाइस अभी जाते हैं ट्रायल पे, ट्रायल मार के आते हैं, कुछ कम ज़्यादा है तो अपने को मालूम पड़ेगा इसमें।